नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के विभिन्न प्रकार के चट्टानों के बारे में। दोस्तों चट्टानों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो विभिन्न प्रकार से किया जाता है। उसके निर्माण के आधार पर किया जाता है, उसके समयकाल के आधार पर किया जाता है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे चट्टानों का वर्गीकरण उसके समयकाल के अनुसार, यानी कि अलग अलग समयकाल में निर्मित चट्टानों का नामकरण अलग अलग किया गया है। तो चलिए उन चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं और कौन सी जगह में पाई जाती हैं उन पर डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों धरती में जो सबसे पुरानी चट्टान है, जो सबसे पहले निर्मित चट्टान हुई थी, उसका क्या नाम था? आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो धरती की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। यानी कि धरती एक समय एक आग का गोला था और पूरा जो पृथ्वी था वो एक लावा के रूप में था, और जब वो लावा ठंडा हुआ तो सबसे पहले जो निर्मित चट्टान हुई थी उसको आर्कियन क्रम की चट्टानें कही जाती हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। धरती की जो सबसे पुरानी चट्टान है वो कौन है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो इसकी कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पृथ्वी के ठंडा होने पर सबसे पहले निर्मित, और ये है सबसे पुरानी चट्टानें, धरती की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ये दो खास बातें आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट में है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इसका नामकरण कैसे किया गया है? इसका नामकरण किया गया है कर्नाटक के धारवाड़ जिला के नाम पर। इसको याद रखिएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़ नाम का, और उसी के नाम पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण किया गया है। दोस्तों अब जानते हैं कि ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो भारत के किस किस भाग में पाई जाती है। दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक में पाई जाती है मुख्यतः, और अरावली पर्वत श्रेणी। कर्नाटक यानी कि यहाँ पर मैप में देखते हैं, कर्नाटक लगभग इस जगह पर है, यहाँ पर पाई जाती है, और अरावली पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पर है। तो यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो इसको माइंड में याद रखिएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक और अरावली पर्वत श्रेणी के समीप पाई जाती हैं। दोस्तों और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। कर्नाटक के किस किस जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो एक है धारवाड़ जिला, दूसरा है बेल्लोरी जिला, और तीसरा है शिमोगा जिला। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों भारत की सभी प्रमुख धातुएं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। भारत की जितनी भी धातुएं हैं, जो प्रमुख धातुएं हैं, वो किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती है? तो वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम। ये जितनी भारत की प्रमुख धातुएं हैं ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों सोना जो पाई जाती है भारत में कोलार और हट्टी की खानों में पाई जाती है, जो कर्नाटक में है। कोलार और हट्टी की खानों में सोना पाया जाता है, और ये भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि सोना जो है वो किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती है? तो ये है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। नेक्स्ट देखते हैं कुडप्पा क्रम। दोस्तों कुडप्पा क्रम, इसका नामकरण कैसे किया गया? आंध्र प्रदेश में एक कुडप्पा नाम का एक जगह है, एक जिला है, उसी के नाम पर कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण किया गया है। तो दोस्तों कुडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है विंध्यन क्रम की चट्टानें। दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टानें, इससे साफ स्पष्ट होता है कि जो विंध्याचल पर्वत है, जो पर्वत श्रेणी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसी के आसपास में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यानी कि लगभग मध्य भारत के इस आसपास में जो है वो विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टानों की एक कुछ खास विशेषताएं हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसको जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें भवन निर्माण से संबंधित सामग्री वाले खनिज पाए जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी। दोस्तों ये सारी चीज़ें भवन निर्माण में काम आती हैं। बलुआ पत्थर भी, चूना पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी। तो ये सारे चीज़ विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टानों में कुछ प्रमुख खाने हैं, उसके बारे में जानते हैं। एक है मध्य प्रदेश में पन्ना की खान, जो हीरा की खान है, इसको भी याद रखिएगा। पन्ना की खान विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा का खान। दोस्तों दोनों ये जो खान है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें।
दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानों की जो खास विशेषताएं हैं ये मुख्यतः नदी घाटियों में पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्यतः नदी घाटियों में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से नदी घाटी में पाए जाते हैं इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। एक है झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में महानदी घाटी, और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी घाटी। यहाँ पर मैप में इसको देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दामोदर नदी घाटी है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। उसके बाद यहाँ पर महानदी नदी घाटी है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है, और इधर है गोदावरी नदी घाटी जो आंध्र प्रदेश में है। तो प्रमुख रूप से ये जो 3 जगह हैं यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों की मुख्य विशेषता क्या है? ये नदी घाटियों में पाई जाती है तथा इसमें कोयले के खान हैं। दोस्तों भारत के जो 3 प्रमुख कोयला क्षेत्र है ये तीनों नदी घाटी है। एक दामोदर नदी घाटी, दूसरी है महानदी घाटी और तीसरी है गोदावरी घाटी। तो दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं कि जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं ये 3 नदी घाटी में वो कौन कौन से हैं। दोस्तों दामोदर नदी घाटी में जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है वो झरिया जो झारखंड में है और रानीगंज पश्चिम बंगाल में। तो इसको याद रखिएगा, झरिया और रानीगंज दामोदर नदी घाटी के कोयला क्षेत्र हैं। उसके बाद महानदी घाटी में जो कोयला क्षेत्र है उसका क्या नाम है? तलचर। और तलचर कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट है गोदावरी नदी घाटी। दोस्तों गोदावरी नदी घाटी में आंध्र प्रदेश में एक सिंगरैनी नामक एक जगह है, वो कोयला क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों भारत का जो टोटल कोयला है उसका 98% कोयला यही 3 नदी घाटियों से प्राप्त होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। भारत में जो टोटल कोयला का भंडार है उसका 98% कोयला इन्हीं 3 नदी घाटियों में पाया जाता है। यानी कि दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी घाटी में 98% कोयला पाया जाता है। और इसमें और एक पॉइंट जानना है कि ये जो 98% कोयला पाया जाता है ये कौन सा प्रकार का कोयला है? तो ये है बिटुमिनस प्रकार का, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। दोस्तों ये जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है ये सबसे उत्तम क्वालिटी का नहीं है, ये बल्कि दूसरे दर्जे का है, मतलब ख़राब भी नहीं है। पहला जो नंबर में सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला आता है उसको एंथ्रासाइट कहा जाता है, और जो दूसरे नंबर पर आता है वो बिटुमिनस। तो भारत में 98% जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का ही पाया जाता है और इन्हीं 3 नदी घाटियों में। और बाकी जो 2% एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट चट्टान का जो प्रकार है वो है दक्कन ट्रैप। दोस्तों दक्कन ट्रैप किसे कहा जाता है? जो भारत के प्रायद्वीपीय भारत का जो बीचों बीच जो पहाड़ जो पर्वत श्रृंखला है इसको दक्कन ट्रैप कहा जाता है। और यहाँ का जो चट्टान है इसको दक्कन ट्रैप कहा जाता है। तो इसके बारे में और डिटेल में एक दूसरे क्लास में जानेंगे। तो आप हमारे साथ इस द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।